नमस्कार दोस्तों, गुलेल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं इंद्रमणि राजा, आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैंने कई विषयों पर वीडियो बनाना शुरू किया है। आज का विषय तो कम्युनिकेशन है, संचार। लेकिन इससे अलग जो भी छात्र इस विषय से जुड़े अन्य कोई समस्या या टॉपिक उनको न समझ में आ रहा हो, तो वह मेरे मैसेज बॉक्स में जाकर के उस टॉपिक या अपनी समस्या को लिखेंगे, तो मैं उसका उत्तर आपने वीडियो द्वारा दूंगा, जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का विषय है कम्युनिकेशन। संचार किसे कहते हैं? जैसा कि शब्द आप देखते हैं, कम्युनिकेशन, कम्यून का मतलब होता है समूह, समूह के अंदर संचार। किताबों में आपको मिल जाएगा कि जब ए बी से कुछ कहे और बी उसका कुछ उत्तर दे, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी संचार हुआ। मैं आज कम्युनिकेशन के उस विषय को डिस्कस करूंगा जो आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलेगा। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे हमारी लाइफ लाइन है, हमारी जीवन रेखा है, कैसे वो ऑक्सीजन है हमारे लिए। तो इसको समझाने के लिए कि कम्युनिकेशन का उदय कैसे हुआ, कम्युनिकेशन क्या है, ये तो ठीक है, सब किताबों में मिलेगा। कम्युनिकेशन कैसे विकसित हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे हमारी सोसाइटी, कैसे हम आदिम युग से यहां तक पहुंचे, इस विषय पे समझना जरूरी है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक समय था जब हमारा सृष्टि का निर्माण हो रहा था। हम लोग बहुत पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव से पूरा जगत की रचना हुई है। लेकिन हम उस विषय पे, उस पॉइंट पे चलते हैं जहां आदमी एकदम आदिम था, प्रागैतिहासिक काल में। बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो एंथ्रोपोलॉजी का विषय है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ वो विषय जो हमें यह सिखाता है कि कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हुआ। तो एक बड़ी स्वाभाविक सी समस्या है या स्वाभाविक सी नीड है कि रोटी, कपड़ा और मकान, हमको ये तीन चीज चाहिए होती। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो है रोटी। भूख के बगैर आदमी नहीं रह सकता। तो जब जीव अस्तित्व में आए और जीव में जब मानव अस्तित्व में आए, तो भूख एक समस्या रही होगी। हमें जो किताबों में मिलता है कि आदिम जो मानव थे, वो शिकार करते थे। और शिकार से हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शिकार किया होगा और असफल रहा होगा। वो कई बार इस बात को ट्राई करता है लेकिन असफल रहता है। फिर उसने, कई लोगों ने मिल करके जब शिकार किया, तब उनको इस बात का आभास हुआ कि अगर हम मिल करके किसी बड़े जानवर को पकड़ते हैं तो हम उस पर विजय हासिल करते हैं। ये जो चारों तरफ से उसको घेरना और चारों तरफ से उसको पकड़ लेना और मिल करके काम करने की जो सोच डेवलप हुई, यही अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन को जन्म देती है। और इसी कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग, हम एक दूसरे को समझते हैं, अपनी बात दूसरे तक कहना यानी उसको समझना। ठीक है। तो जब इस विषय से जुड़ा हुआ क्या है कि मैं क्यों ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे आदिम युग में एक छोटी सी जो शिकार की प्रक्रिया थी, उससे कम्युनिकेशन का विकास हुआ। और कम्युनिकेशन ने हमें धीरे 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 इतने ज्यादा प्रगति पे ला दिया कि आज हम उस आदिम युग से यहां पर आ गए। इसीलिए कम्युनिकेशन को ऑक्सीजन कहते हैं। इट इज ऑक्सीजन ऑफ आवर सोसाइटी। आप बहुत साधारण सी बात देखिए कि आपका कोई दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी मित्र हो, उससे थोड़ी अनबन हो जाए, आप उससे न बोलते हो, पड़ोसी हो, तो कैसा लगता है? अजीब सा लगता है। ठीक है। तो हमारा बेसिक नेचर ही क्या है? बोलने का, समझने का। तो मैं उस विषय पे आ जाऊं कि उस आदिम युग में जब पहली बार लोगों ने शिकार किया होगा और उसको एक साथ कलेक्टिव प्रयास से, सामूहिक प्रयास से उसको पकड़ा होगा, अपनी भूख मिठाई होगी और ये समझदारी विकसित हुई होगी कि अगर हम लोग मिल के काम करें तो हम शिकार को जल्दी से पकड़ सकते हैं। अब समय थोड़ा बदला होगा,
किसी को आपत्ति हुई होगी कि हमने इतनी मेहनत की तो हमको खाने को ये मिला और तुमने तो कुछ नहीं किया और तुमको ये मिला। तो ये कम्युनिकेशन ही समझ देता है अधिकार की भावना। तो क्या हुआ कि समूह विभाजित हुए होंगे। इस तरह धीरे धीरे उनमें परिवार का बोध हुआ होगा, सुरक्षा का बोध हुआ होगा कि मैं शिकार पे जा रहा हूं, तुम घर को देखो। इस तरह धीरे धीरे गांव विकसित हुए होंगे, विज्ञान विकसित हुआ होगा, और इन सब के पीछे कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन क्या है कि हमको हमारे जीवन की लाइफलाइन देता है। बिना संचार के हम जी नहीं सकते, बिना बोले बिना रहे, क्योंकि ये हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम एक दूसरे से मिलना जुलना बोलना चालना, और जितनी भी प्रगति आप देखते हैं वो सब कम्युनिकेशन। आज कहते हैं कि कम्युनिकेशन का युग है। आज कितना फास्ट कम्युनिकेशन है। आप देखिए कि कोविड काल में क्लासेस नहीं चल रही है, उसके बाद भी हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा दे रहे हैं ड्यू टू कम्युनिकेशन। हमारे पास जो जन संचार के माध्यम है उसके द्वारा मैं आप अपनी बात आप तक पहुंचा दे रहा हूं, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाए दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन का एक प्रकार का बहुत बेहतरीन उपयोग है। तो मैंने आज आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि वैसे तो किताबों में मिलेगा कि जब ए बी से कुछ कहे, बी उसका उत्तर दे, तो उसको संचार कहते हैं। अब एक बात दूसरे तक जाना और वहां से वापस आना, बोल करके, हंस करके, इशारों से या कैसे भी, तो अगर आपको उसका उत्तर मिलता है तो यह है कम्युनिकेशन। तो मैंने आज बहुत संक्षेप में यह बताने की कोशिश की कि किस प्रकार कम्युनिकेशन का उदय हुआ, आदिम युग से हमारा जनसंचार बढ़ा और धीरे 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 समाज विकसित हुए, गांव विकसित हुए और हम विज्ञान की तरफ बढ़े। और ये इन सब का जो बेस है वो कम्युनिकेशन, संचार। बिना संचार के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लोग घर में रहें और एक दूसरे से ना बोलें तो आप फील कीजिए आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन ही हमको जोड़ता है एक दूसरे से। जब हम लोग की अनबन हो जाती है किसी से, आपके मित्र की अनबन हो गई, भाई बहन में अनबन हो गई, तो क्या होता है? अजीब सा लगता है। तो क्या हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता है? नहीं होता है, हम मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। लेकिन अच्छा कम्युनिकेशन जब होता है, ये चाहे परिवार हो, समाज हो, गांव हो, देश हो, हमारे बीच में उन्हीं से अच्छे संबंध होते हैं जिनसे हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। तो मैंने आज आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हुआ। ये आप अपने नोट्स में, अपने प्रश्न में, जब व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब कम्युनिकेशन, तो आप इस विषय को थोड़ा सा डाल सकते हैं कि हमारा समाज जो आदिम था वो कैसे इतना बेहतर हुआ, उसके पीछे कौन सी ऐसी चीज थी? तो उसके पीछे था कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए डाला है। मेरे मैसेज बॉक्स में जाकर के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को आप लिख सकते हैं, जिसका मैं उत्तर अपने वीडियो में दे दूंगा। खबर को कैसे लिखा जाए, कैसे उसको अच्छा तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जर्नलिज्म का कैरियर कैसे बनाया जाए, इत्यादि अन्य प्रश्नों पे मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको मेरे मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे गुलेल पत्रिका नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की सारी समस्याएं, प्रश्न, टॉपिक सब आप तक मिलता रहेगा। कोविड काल में अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए। अगले वीडियो तक नमस्कार।